नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पॉट गार्डनिंग में। आज आपको बताऊंगा एक ऐसे प्लांट के बारे में जिसे लगाना आसान है और जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस प्लांट का नाम है जेट प्लांट। जेट प्लांट एक सक्लेंट प्लांट है जिसे आप आसानी से इंडोर कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, जेट प्लांट एक इजी टू ग्रो प्लांट है जिसे कम देखरेख की जरूरत पड़ती है। कुछ बातों का ख्याल रखकर आप जेट प्लांट को सालों साल अपने गार्डन की शान बना सकते हैं। जेट प्लांट देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इसकी आकृति एक छोटे पेड़ जैसा आभास देती है। इसी वजह से डेकोरेटिव प्लांट की बात हो तो लोग जेट प्लांट लगाना पसंद करते हैं। दोस्तों, जेट प्लांट वाटरिंग को लेकर काफी सेंसिटिव रहता है। अगर आप पॉट में ज्यादा पानी देंगे तो जेट प्लांट के रूट्स गलने का खतरा रहता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जेट प्लांट को आप कैसे प्रोपेगेट कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। आप बेल आइकन दबाइएगा जिससे जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें। आपको जेट प्लांट के प्रोपगेशन के बारे में ये बताऊं कि आप इसे कैसे कटिंग और पत्तियों के सहारे लगा सकते हैं। उससे पहले आपको जेट प्लांट के बारे में थोड़ी और डिटेल बता देता हूं। दोस्तों, जेट प्लांट के लिए वेदर कंडीशन की जहां तक बात है तो जेट प्लांट गर्मी सहन कर लेता है। ये ड्राई कंडीशन में अच्छी तरह चलता है। गर्मियों के दिनों में थोड़ा पानी का ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सर्दियों के दिनों में जेट प्लांट को कम पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए दोस्तों, सर्दियों में जेट प्लांट में पानी तभी डालना चाहिए जब गमले की मिट्टी पूरी तरह ड्राई हो जाए। सर्दियों में ज़्यादा पानी डालने से एक दिक्कत ये होती है कि जेट प्लांट्स के रूट सड़ जाते हैं और प्लांट खराब हो जाता है। अगर आप अपने टेरेस गार्डन में जेट प्लांट लगाना चाहते हैं तो 3 बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, जेट प्लांट के लिए सही आकार के पॉट का सिलेक्शन। दूसरी बात है जेट प्लांट के लिए सही तरह की मिट्टी तैयार करना। और तीसरी बात, वाटरिंग का खास ख्याल रखना। जेट प्लांट लगाने के लिए सबसे पहले एक अच्छे पॉट का सिलेक्शन करें, क्योंकि जेट प्लांट लंबा चलने वाला प्लांट है और काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए मीडियम साइज का पॉट लेना ज़रूरी है। एक नॉर्मल साइज के जेट प्लांट को लगाने के लिए कम से कम 10 इंच का पॉट तो होना ही चाहिए। अब इसके बाद बात आती है मिट्टी की। जैसा मैंने बताया आपको कि जेट प्लांट एक सक्लेंट प्लांट है, इसलिए इसे ऐसी मिट्टी में लगाना जरूरी है जिसमें वाटर ड्रेनेज अच्छा हो, यानी पॉट में पानी रुके नहीं। दोस्तों, पानी रुकने से जेट प्लांट को नुकसान होता है। ज़्यादा नमी आपके जेट प्लांट को खराब कर सकती है। तो इसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी तो रहती है रेतीली मिट्टी। अगर आपके पास रेतीली मिट्टी नहीं है तो आप घर पर जेट प्लांट के लिए मिट्टी तैयार कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि आप जेट प्लांट के लिए कैसे मिट्टी तैयार करें, मिट्टी का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। चलिए, आप इसे नोट कर लीजिए। जेट प्लांट के लिए मिट्टी तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक पार्ट जो है गार्डन सॉइल। किसी भी नापने वाली चीज़ से, पॉट से या फिर कंटेनर से आप नाप लीजिए। एक पार्ट लीजिएगा गार्डन सॉइल और एक पार्ट लीजिएगा कंपोस्ट यानी गोबर की खाद। आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। एक पार्ट डालिएगा उसमें बालू यानी सैंड, कंस्ट्रक्शन सैंड। ये 3 चीज़ें ले लीजिए। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लीजिए। इस कॉम्बिनेशन को अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। तो दोस्तों, जो मैंने एक पार्ट आपको रेत डालने के लिए कहा, बालू डालने के लिए कहा, वो इसीलिए है क्योंकि रेत जो है आपकी जो सॉइल होगी जेट प्लांट की, उसमें वाटर ड्रेनेज को बहुत ही अच्छा कर देगी।
तो आपकी सुविधा के लिए एक बार फिर बता दूं कि जेट प्लांट की मिट्टी तैयार करने के लिए आपको चाहिए, एक पार्ट चाहिए आपको गार्डन सॉइल, एक पार्ट चाहिए कंपोस्ट यानी गोबर की खाद, और एक ही पार्ट उसमें चाहिए बालू यानी रेत। अब इन तीनों को अच्छी तरह से मिला करके आप जेट प्लांट के लिए मिट्टी तैयार कर सकते हैं। अब बारी है आपको ये बताने की कि जेट प्लांट को प्रोपेगेट कैसे किया जाता है। जेट प्लांट को प्रोपेगेट करना बहुत आसान है। अगर आपके पास पुराना जेट प्लांट है तो आप इसकी छोटी कटिंग या इसकी पत्तियों से नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप जेट प्लांट की एक पत्ती से भी नया प्लांट बना सकते हैं। दोनों ही तरीकों से नया जेट प्लांट तैयार किया जा सकता है। तो आप देखिए, मेरा ये जेट प्लांट है, पुराना प्लांट। मैं इसमें से जेट प्लांट की एक कटिंग ले रहा हूँ ताकि एक नया प्लांट तैयार किया जा सके। तो देखिए, मैं ये वाली कटिंग को काट लेता हूँ कैंची की मदद से। मैंने इसको काट लिया। मिट्टी मैंने पहले से तैयार कर ली है, तो मैं इसी मिट्टी में जो है कटिंग को लगाऊंगा। कटिंग से जेट प्लांट का पौधा तैयार करने के लिए कम से कम 2 से 3 इंच का स्टेम ले लें। अगर आप 2 से 3 इंच का स्टेम लेंगे तो कटिंग के रूट पकड़ने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। आपको जेट प्लांट की एक अच्छी बात बताता हूँ। ये देखिए, छोटे छोटे 1 इंच आधे इंच के जेट प्लांट की स्टेम हैं। उनसे भी आप जो है एक नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताता हूँ कि कैसे कटिंग लगानी है जेट प्लांट की। तो ये छोटे पॉट मैंने ले लिए हैं 3 से 4 इंच के। इसमें जो है मिट्टी डाल करके सिंपली जो है कटिंग लगानी है। तो मिट्टी भर लीजिएगा इन पॉट्स में, ऐसे पॉट्स में, और उसके बाद जो है आप अपनी कटिंग को लगा दीजिएगा। बस आपको ख्याल ये रखना है कि मिट्टी का कॉम्बिनेशन जो है जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके का हो। तो ये कटिंग देखिए लगा दीजिए सिंपल तरीके से। वाटरिंग का थोड़ा ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिएगा, नहीं तो जो इसकी स्टेम है वो सड़ जाएगी, गल जाएगी और जेट प्लांट का प्रोपगेशन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप जेट प्लांट की कटिंग्स लगा लें। जेट प्लांट की कटिंग्स में रूट आने में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं, लेकिन कई बार 1-2 हफ्ते का ज़्यादा समय भी लग सकता है, इसलिए पेशेंस रखें। बस रेगुलरली अपनी कटिंग्स को देखते रहें, देख लें कि कहीं कटिंग गल तो नहीं रही हैं। अगर उसमें ज़्यादा नमी है तो पानी 1-2 दिन के लिए ना दें। दोस्तों, कोशिश ये करें कि कटिंग में स्प्रे के जरिए ही पानी दें। थोड़ा थोड़ा उसको मॉइस्ट कर दें, बहुत ज़्यादा एक साथ बहुत ढेर सारा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि जेट प्लांट को लगाना, प्रोपगेट करना बहुत ही आसान है, ये पत्तियों से भी हो जाता है। तो देखिए, मैंने जब अपने जेट प्लांट की, बड़े वाले जेट प्लांट की छटाई की थी तो उससे ये छोटे छोटे देखिए 1-1 इंच के जो है स्टेम निकले थे। अब मैं इनको जो है एक छोटे बकेट में लगा रहा हूँ। तो इससे भी जो है आप जेट प्लांट का प्रोपगेशन कर सकते हैं। देखिए कितने छोटे हैं ये, बहुत छोटी छोटी सी पतली पतली सी स्टेम हैं, बल्कि अभी ये मैच्योर भी नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी इससे जो है जेट प्लांट हो जाता है। तो मैं इन छोटी छोटी स्टेम्स को इस बकेट में लगा रहा हूँ। तो झटपट जो है चलिए इसकी मिट्टी भर लेता हूँ, आपको बताता हूँ कि कैसे इसमें लगाना है। इसमें होल हैं छोटे छोटे, यहाँ से एक्सेस वाटर निकल जाएगा। तो इसमें मैं सबसे पहले नीचे के लेयर में कोकोपीट डाल रहा हूँ और फिर मिट्टी भर लेता हूँ फटाफट। बकेट में मिट्टी भर गई है। अब मैं एक एक करके छोटी छोटी 1-1 इंच वाली जो स्टेम है उनको लगा देता हूँ। इसमें हल्के हाथों से दबा दूंगा, एक एक करके लगा देता हूँ सारे। तो इस तरीके से आप जो है इसको लगा लीजिए, जितने इसमें आ जाए 5-7
जो मेरे पास हैं मैं सारे इसमें लगा देता हूँ और हल्का सा लगाने के बाद इसमें स्प्रे कर दूंगा। बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, स्प्रे करूंगा। तो इस तरह से इसमें स्प्रे कर लीजिएगा और इसे फिर एक ऐसी जगह पे रख दीजिए जहां कुछ समय के लिए धूप आती हो। तो देखिए करीब 4 हफ्ते बाद जो मैंने इस बकेट में जो जेट प्लांट के छोटे छोटे टुकड़े लगाए थे, अब देखिए कितने अच्छे हो गए। इन्होंने रूट्स भी पकड़ ली हैं और इसकी ग्रोथ भी हो रही है। देखिए अब करीब ये 1 इंच तक बड़े हो गए हैं, करीब 1.5 से 2 इंच के हो गए हैं कुछ कुछ। देखिए और नई पत्तियां भी इसमें आई हैं। तो दोस्तों देखा आपने, छोटे से जेट प्लांट के टुकड़े से जो है कटिंग से आप जो है जेट प्लांट का प्रोपगेशन कर सकते हैं, नए प्लांट बना सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूं जो मैंने बड़ी कटिंग लगाई थी वो भी सक्सेसफुल रही हैं। देखिए एक कटिंग मैंने इसमें लगाई थी, ये इसमें कई ब्रांचेस भी आ गई हैं, 2-3 ब्रांचेस निकल आई हैं इसमें और ये काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। मैंने ये 3 इंच के छोटे से पॉट में लगाया हुआ है इसको। और ये देखिए जो मैंने आपको दिखाया था, ये मैंने बड़ी कटिंग लगाई थी जो, इसमें भी देखिए कई ढेर सारी ब्रांचेस नई आ गई हैं। करीब इसमें 4 से 5 ब्रांचेस नई आई हुई हैं। और दूसरा जो एक वाइट कलर के पॉट में मैंने लगाया था वो भी अब धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों आप भी इस तरह से जेट प्लांट को ग्रो कर सकते हैं अपने घर पर। जिस तरह से मैंने आपको सॉइल प्रिपरेशन बताया, जिस तरह से इसकी कटिंग लगाना बताया, आप भी इसी प्रोसेस को अपनाइए और अपने घर पर टेरेस पर जेट प्लांट लगाइए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे झट से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाइएगा जिससे जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ये बताइएगा कि मैं आपको और किन किन प्लांट्स के बारे में बताऊं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे जल्द ही किसी नए प्लांट और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।